मेजरमेंट, हाउ टू फाइंड द मेजरमेंट ऑफ द एनी ऑब्जेक्ट। किसी भी वस्तु का मेजरमेंट अब कैसे फाइंड करें, उनको करने के लिए हमारे पास MK सिस्टम है, MK सिस्टम और ISI सिस्टम होता है, 7 सिस्टम, जो आप बड़ी क्लास में पढ़ो। लेकिन आप छोटी क्लास के भैया बहन हैं तो इसके अंदर आपको समय यूज नहीं होता। हमारे पास केवल मीटर, किलोग्राम और लीटर, ये 3 यूनिट होती हैं। इन 3 यूनिट को ही हम मेन मानकर हम वर्क करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। अब कैसे करेंगे, क्या तरीका है, तो कुछ बातें आप बोर्ड पे से अपना देखकर अभी मेरे साथ साथ लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वेट? आंसर ग्राम। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कैपेसिटी? लीटर। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ डिस्टेंस और लेंथ भी बोल सकते हैं, डिस्टेंस भी बोल सकते हैं। यस, बताइए। मीटर। यस, वेरी गुड, क्योंकि आप तो पढ़ रहे हो, आपको कंफर्म है। मीटर। ये 3 स्टैंडर्ड यूनिट है, इनको फॉलो हमें माइंड में रखना है। इनसे 3 तो बिगर होती हैं और 3 इनसे छोटी होती हैं। ये स्टैंडर्ड यूनिट है। स्टैंडर्ड यूनिट से 3 बड़ी और 3 छोटी। अब वो कैसे होती हैं, कैसे करेंगे, कैसे समझेंगे, मैं उनको आपको एक प्लेस वैल्यू चार्ट बनाकर समझाऊंगा। आप उन्हें देखकर अपने सीखेंगे। प्लेस वैल्यू चार्ट ऑफ द मेजरमेंट, हाउ टू मेक एंड हाउ टू फाइंड। किस प्रकार से आप बड़ी सिंपल तरीके से इस मेजरमेंट चार्ट को याद कर लोगे तो क्या क्या कर सकते हैं। You convert the bigger unit in small unit. You convert small unit in bigger unit. You can add easily. You can subtract easily. You can divide easily. You can multiply easily. यानी जितना वर्क आपके चैप्टर के अंदर है वो इस पर डिपेंड है, जो मैं सिखाऊंगा, और आपकी बुक में ये है नहीं। ठीक है, अब कैसे सीखेंगे, जैसे मैं बना रहा हूं सब बच्चे ध्यान से देखते बनाते रहें। बिल्कुल, हाथ तेज रखें। किलो, हेक्टो, डेका, स्टैंडर्ड यूनिट, मैंने कहा ना स्टैंडर्ड यूनिट से 3 बड़ी हैं और 3 इसके बाद
छोटी है। डेसी आफ्टर द डेसी सेंटी, और 70 के आफ्टर मिली। किसको मिली? किसी को नहीं मिली। अरे आप तो बोल रहे मिली, चलो ठीक है, ये मिली, इसको मिली ही बोलते हैं। मिली, किलो, हेक्टो, डेका, स्टैंडर्ड यूनिट, डेसी, सेंटी, मिली। अब स्टैंडर्ड यूनिट सबके साथ जोड़ दीजिए, सबके साथ जोड़ देंगे स्टैंडर्ड यूनिट, सबके साथ स्टैंडर्ड यूनिट जोड़ दीजिए। मीटर, ग्राम और लीटर। ग्राम में कैपिटल जी, यहाँ भी लिख लीजिए मीटर, ग्राम, लीटर। 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 क्लियर है इतनी? फिर लाइन ड्रा कर। आपको तो लाइन खींचने की जरूरत नहीं है, लाइन तो खींची खिंचाई ऑलरेडी। फटाफट अपना कर लीजिए, लिखना ही तो था। अब आप देखो किलोमीटर, सब बच्चे बोर्ड पे देखिए, घर पे आराम से बनाना। स्टॉप कर दो पहले। किलोमीटर, किलोग्राम, किलोलीटर। क्लियर? हेक्टोमीटर, हेक्टोग्राम, हेक्टोलीटर। डेकामीटर, डेकाग्राम, डेकामीटर। स्टैंडर्ड यूनिट कौन कौन सी है? मीटर, ग्राम, लीटर। डेसीमीटर, डेसीग्राम, डेसीलीटर। सेंटीमीटर, सेंटीग्राम, सेंटीलीटर। मिलीमीटर, मिलीग्राम, मिलीलीटर। सारी यूनिट बन गई, इसी के अंदर आ गए सब यूनिट जितने आपके पूरे चैप्टर में। यही तो है भाई पार्ट, इसके अलावा भी कुछ है? यही तो है। अब मैं पार्ट को भी सिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना। पूरा चैप्टर मेजरमेंट आज ही इसी में खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं है कुछ मेजरमेंट, एक ही दिन का चैप्टर है ये। अब देखो हम यहाँ पर ध्यान से समझेंगे, अब सीखने की चीज है। अपना रिटन वर्क स्टॉप कर दीजिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, स्टॉप योर रिटन वर्क। अगर आपको सीखना है लॉन्ग लाइफ, जब तक आप मैथ्स पढ़ेंगे, फिजिक्स पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे, ये काम आएगा। जब तक कोई सी भी क्लास के अंदर, कोई भी क्लास, किसी भी क्लास के अंदर आप 5वीं को छोड़ दो, मैं कहता हूँ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, BSc, BTech, BCA, MSc, एंड फिर जो भी डिग्री आप मैथ और साइंस से करेंगे, वहां ये काम आएगा 100%। तो कैसे करेंगे? अब मैं एक बात सिखा रहा हूँ। यहाँ लिखते हैं 1, क्वेश्चन कर रहा हूं मैं। किससे क्वेश्चन कर रहा हूँ? पार्थ भैया से, क्योंकि पार्थ भैया को आता है, लेकिन पार्थ भैया से पूछेंगे हाउ मैनी हेक्टोग्राम इन 15 किलोग्राम। हाउ मैनी हेक्टोग्राम इन 15 किलोग्राम। हाउ मैनी हेक्टोग्राम आर इन 15 किलोग्राम। हिंदी में समझ लो, क्योंकि इंग्लिश में बड़ी प्रॉब्लम है। 15 किलोग्राम में कितने हेक्टोग्राम होते हैं? 15 किलोग्राम में कितने हेक्टोग्राम होते हैं? अब इसका आंसर निकालने का हैंड्स डाउन कर लो बस। जिससे पूछा वो नहीं बता पाया, बैठ जाइए। अब पहले हम 1 का निकाल ले। 1 में कितने होते हैं तो 15 का निकाल लेंगे। तो 1 में कितना जो हेक्टो है, क्या पूछा और किस में पूछा, ये चीज सीखने की बात है। 2/2 सेंटर यही है। किसमें पूछा? किलोग्राम में। क्या पूछा? हेक्टोग्राम। 2 बात यही तो हुई काव्या बहन, यही तो बात है। हमने क्या पूछा? कितने हेक्टोग्राम। तो ये तो आपका क्वेश्चन है। और किसमें? किलोग्राम में। ये तो बात है। जिसमें पूछा वहां लिखो 1 और जो पूछा वहां लिखो 0। 1 किलोग्राम में कितने हेक्टोग्राम बन गए? 10। तो 15 में कितने हो जाएंगे? यहाँ लिख दो 15। अब कितना दिखाई दे रहा?
पता चल गया। 15 किलोग्राम में कितने हेक्टोग्राम? 150। आंसर आ गया। अगर आपसे पूछे हाउ मेनी हेक्टोग्राम इन 16 kg, हाँ बताओ बहन, हाउ मेनी हेक्टोग्राम इन 16 kg बताओ बेटा। 160। वेरी गुड, बिल्कुल आंसर आ गया, तुरंत आ गई। इसकी जगह 16 लिख दो, 0 तो अपना आप यहाँ ही। अब आपसे एक क्वेश्चन फिर पूछते हैं, अगला क्वेश्चन। ये बात क्लियर है ना? सबको बात समझ में आ रही? ये वाला मेथड या तो मैंने ही डाल रखा यूट्यूब पे पहले, या दोबारा आज मैं ही डालूंगा। पूरे सारे जितने भी चैनल हैं, सारे चैनल को ढूंढ लेना, ये वाला तरीका नहीं। सारे मेरे समझ में 1 करोड़ चैनल होंगे, कोई भी किसी भी चैनल पे अगर ये वाला मेथड मिल जाता है तो आप बताना कि सर ये वाला है। लेकिन ऐसा नहीं होगा, सेम टू सेम, और एक ही मेथड से मैं सारी चीज सिखाऊंगा। एडिशन भी, सब्ट्रैक्शन भी, डिवीजन भी, मल्टीप्लाई भी, सब इसी से हो जाएगी। मल्टीप्लाई तो सिखा रहा हूं, तो हैंड टू हैंड। अब क्वेश्चन अगला, हाउ मेनी डेकोग्राम इन 10 हेक्टोग्राम? हाउ मेनी डेकाग्राम इन 10 हेक्टोग्राम? यस 100। क्या करना है? इसको हटा दो, इसको हटा दो। जिसमें पूछा वहां लिखो 10, जो पूछा वहां लिखो 0। ये तो बताया था। हेक्टोग्राम, 10 हेक्टोग्राम में पूछा कितने डेकाग्राम है, वहां तो लिख दो 0, और जिसमें पूछा वहां लिख दो 10। आंसर आ गया। गुना करी, गुना करी कैसे? ऑटोमेटिक गुना हो गई। जैसे कैलकुलेटर में बटन दब जाते हैं, अपना आप हो गया, आंसर आ जाता है। सेम ऐसा आप कैलकुलेटर में ऐसे तो कर दो, कैलकुलेटर दबाया और तुरंत 100 दिख जाएगा। वही तरीका यहाँ पर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, हाउ मेनी ग्राम इन 5 किलोग्राम? हाउ मेनी ग्राम इन 5 किलोग्राम? यस। कैसे करेंगे यहाँ पर? अब ये क्वेश्चन बन जाता है, यहां कैसे करेंगे? यस 9। आप बताओ बेटा। 9। आप बताओ मेरा। वेरी गुड। देखो बहन ने बिल्कुल सही बताया। और पूरी बात बताओ अब। देखो यहाँ लिखेंगे 5 जिसमें पूछा गया, और जो पूछा गया वहां तक लिखेंगे 0। क्या बन गया? 5000। जो पूछा गया वहां तक तो लिखिए 0, हर एक के नीचे 1-1। अब इसके अंदर देखो सबके आंसर आ रहे हैं। 5 किलोग्राम में कितने हेक्टो? 50। 5 किलोग्राम में कितने डेगा? 500। 5 किलोग्राम में कितने ग्राम? 5000। 5 किलोग्राम में कितने डेसी? 50,000। 5 किलोग्राम में कितने सेंटी? 5 लाख। 5 किलोग्राम में कितने मिली? 50 लाख। कितने क्वेश्चन बन गए? सारा आ गया ना? इतनी यूनिट आ गई, सबके आंसर आ गए। हो गए या नहीं आए? कितनी को समझ में नहीं आया तो बताओ, फिर दोबारा लेते हैं। अब इसको लिखने का तरीका, क्योंकि ये तो 5 का तो पता चल रहा है, हमारा चार्ट 5 से नहीं बनता। चार्ट कैसे बनेगा वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। सब बच्चे उस चार्ट को बनाएंगे। अब देखकर सभी बच्चे उस चार्ट को फॉलो करेंगे। यहाँ लिखेंगे 1 और इसके आगे लिख दो 0, फिर इसके नीचे लिखेंगे 1 और यहाँ लिखेंगे 0, फिर नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे 1, यहाँ लिखेंगे 0, फिर नेक्स्ट में लिखेंगे 1 तो फिर ये लिखेंगे 0। मीन अगर 1 मीटर में डेसी पूछा जाए, 1 मीटर में डेसी तो 10, 1 मीटर में सेंटी तो 100, 1 मीटर में मिली तो 1 से यहाँ तक तो 1000। सब आंसर इसके अंदर। पूरे चैप्टर के दुनिया की कोई सी भी किताब उठा लीजिए, सब क्वेश्चन इससे हो जाएंगे, कोई सी भी किताब। अब अगला ले लीजिए, यहाँ पर लिखेंगे 1 डेसी में सेंटी कितने? 1, इसके नीचे लिखा सेंटी ये है, हो जाते हैं। पता चल गया 1 डेसी में कितने सेंटी। हाउ मेनी सेंटी इन 1 डेसी? 10 होते हैं।
ये कहाँ छप जाना चाहिए? कॉपी पे नहीं लिखना, लिखवा रहा हूँ वो तो, लेकिन याद कैसे हो जाए? जैसे मेरे याद है, मेरे से भी अच्छा याद हो जाए। मैं बार बार बोलता हूँ, आपको मेरे से अच्छा बनना, मेरे जैसा नहीं बनना, क्योंकि आप मेरे से अच्छे बनोगे तभी मुझे खुशी होगी। नेक्स्ट लेते हैं, यहाँ पर 0 लगा लो, ये करेंगे 1, और 1 मिली में कितने मिली? 1 मिली। 1 मिली में कितने मिली? तो 1 ही आएगा, इसके आगे कोई यूनिट नहीं है, तो खत्म, यहीं पर हो गया। ये इसका मेजर है। 1 की जगह यहाँ 2 लिख दो तो 2 किलोग्राम में पता चल जाएगा, 20 लाख मिली हो गया। 2 किलो में कितने ग्राम हो जाएंगे? 2000 हो जाएंगे। 2 किलोग्राम में कितने हेक्टोग्राम हो जाएंगे? तो 20 हो जाएंगे। 2 किलोग्राम में कितने डेका है? तो 200 हो जाएंगे। जो पूछा वहां तक, जिसमें पूछा वहां से मैं हिंदी में बता रहा सारी बातें, क्योंकि आपको इंग्लिश में समझ में नहीं आने का। यू कांट अंडरस्टैंड इन इंग्लिश, आप इंग्लिश में नहीं समझ पाने कैसे? हिंदी में ये क्योंकि मदर टंग है, सम क्वेश्चन वी कैन इजीली अंडरस्टैंड इन मदर टंग। जो हमारी मातृभाषा होती है, हम उसी भाषा में बातों को ज्यादा सीख सकते हैं अच्छी तरह से। इससे कोई प्रॉब्लम है? मैंने जैसे यहाँ 2 का बताया, यहाँ सब जगह जो लिखना चाहो लिख लो। मैं आपको बताता हूँ, आपसे क्वेश्चन बना दिया कि सर 5 हेक्टो में कितने सेंटी होते हैं? सेंटीग्राम होते हैं। 5 हेक्टोग्राम में कितने सेंटीग्राम? क्वेश्चन आपकी बुक में, आपसे इंग्लिश में क्वेश्चन क्या है? हाउ मैनी सेंटीग्राम इन 5 हेक्टोग्राम? तो 5 हेक्टोग्राम तो ये लिख दिया, सेंटी कहां पर है? ये वाला है ना। अब इतने को देख लो, यहां तक देखो, इतने को देख लो, अब पता चल गया, आंसर दिखाई दे रहा है आपका, आंसर दिख रहा है डायरेक्ट 50,000 आंसर पता चल कहता है 50,000 है ये। 5, 10, 100,000, 10,000, 50,000। ध्यान से देख के बोलो, ध्यान से देख के बोलो बेटा। कोई समस्या आ रही है? सबको क्लियर है? सबका बन गया? जल्दी से बना लीजिए। क्वेश्चन सब बच्चे देखिए, एवरीवन। हाउ मेनी केजी आर इन 5 सेंटीग्राम? मीन्स स्मॉल यूनिट को बिगर यूनिट में चेंज करना। क्या हम स्मॉल यूनिट को बिगर यूनिट में चेंज कर सकते हैं इसी के अकॉर्डिंग? यस, कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो तरीका समझ। अरे भैया डिवाइड तो करेंगे, वो तो ठीक है, इसमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ती, अपना दिमाग अपने पास ही रख ले। ठीक है भाई, आप होशियार हो, अच्छी बात है, लेकिन आंसर आपका गलत आया था। अभी देखना, सब बच्चे बोर्ड पे आ जाओ, सामने बोर्ड पे देखेंगे। यहां लिखिए 1, और इस वाले खाने में क्या लिखोगे? 0.1। इसमें क्या लिखोगे? 0.01। यहाँ लिखोगे 0.01। इसमें क्या लिखोगे? यहाँ क्या लिखोगे? यहाँ क्या लिखोगे? 0.00001। क्लियर? अब आ जाइए सेंटीग्राम में, आपका क्वेश्चन का जवाब आएगा। हमने पूछा था हाउ मैनी किलोग्राम इन 5 सेंटीग्राम, तो यहाँ लिख लीजिए 5, यहाँ 5 लिख लेंगे। और 5 का तो यहाँ क्या होगा? 0.05, यानी डेसीग्राम कितना हो गया? 0.05। क्लियर? यहाँ क्या हो जाएगा? मिली स्टैंडर्ड यानी ग्राम कितना हो जाएंगे? 0.005। ये सॉरी, ये मिस्टेक हो गई भाई। यहाँ पर आएगा 0.5, पॉइंट के बाद एक डिजिट, यहाँ आएगा 0.05, यहाँ आएगा आपका 0.005, यहाँ आएगा 0.005,
और ये उस क्वेश्चन का आंसर है। हमने पूछा था बेटा हाउ मेनी केजी आर इन 5 सेंटीग्राम, तो 5 लिख लिया। और अगर 1 क्वेश्चन में हो तो, अगर क्वेश्चन में 1 हो हाउ मेनी किलोग्राम इन 1 सेंटीग्राम, तो 5 की जगह क्या लिखोगे 1 ही तो लिखेंगे। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि हाउ मेनी किलोग्राम इन 10 सेंटीग्राम, तो 5 की जगह क्या लिखोगे 10। यही तो तरीका है, इसी को मेथड को यूज करना है। अब हम इसको 1 के अकॉर्डिंग कर देते हैं सब कुछ। अब सब बच्चे लिखना शुरू कर दीजिए, उसके बाद में समझाएंगे। हाँ भाई साहब यही दोबारा बनाना, ये डिवाइड कर लिया वो मल्टीप्लाई के लिए। भाई साहब मेरे पे जो कहा वैसे कर लो, चले मेरे दिमाग में चाटो। अच्छी बात यही है यहाँ 1 हुआ, यहाँ 1 हुआ, यहाँ 1 लिखेंगे। अब यहाँ 1 आ गया तो यहाँ 1 लिखेंगे। देख लेंगे सब बच्चे। यहाँ पर एक फिर हाउ मैनी केजी इन 1 ग्राम, हाउ मैनी केजी इन 1 ग्राम, तो 1 ग्राम में कितने केजी होते हैं। हिंदी में 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं। क्या हो गया, ये ग्राम है, ग्राम में कितने केजी हैं 0.001, ये केजी है, ये उत्तर है। यहाँ क्वेश्चन आंसर दोनों इसी में ही है, क्वेश्चन आंसर दोनों इसी के अंदर है। आपका क्वेश्चन भी यही बनेगा, आंसर भी इसी से समझ में आ जाएगा। लेकिन याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा किसको कैसे बनना है। डेसिमल यूनिट आनी चाहिए। ऐसा क्यों है, हमने क्या यूज करा, एवरी यूनिट इज द 10 टाइम्स ऑफ द नेक्स्ट यूनिट फ्रॉम द केजी टू मिली। जब केजी से मिली जाते हैं तो एवरी यूनिट आगे वाली यूनिट से 10 टाइम है, सीधा 10 गुनी है। 10 टाइम का मतलब 10 गुनी। इसमें इन दोनों में 10 टाइम का अंतर है। इसमें 10 टाइम का अंतर है, इसमें 10 टाइम का अंतर है। 10 टाइम्स है ये। इस वजह से ये मेथड हमारा बहुत आसान हो जाता है अगर आप इसको याद रखोगे। ये याद रखना है, किलो के बाद हेक्टो आता है, हेक्टो के बाद डेका आता है, डेका के बाद स्टैंडर्ड यूनिट आती है, इसके बाद डेसी आता है, डेसी के बाद सेंटी आती है, इसके बाद मिली आती है। ऐसे ही लिखना होगा, ऐसे ही याद रखना होगा। अगर आपने ऐसे याद रखा सारे क्वेश्चन आसान, नहीं रखा यार तो फिर सब कठिन हो जाएंगे। अब मैं फटाफट बना दिया बेटा, अब आप इसको याद करने का काम तुम्हारा है। ये डिवाइड वाला है और डेसिमल के अकॉर्डिंग मैंने जानबूझकर बनाया। जो हमारा दूसरी पहले वाली वीडियो बनी हुई है उस वीडियो के अंदर ये इसके अकॉर्डिंग है। यहाँ 0.1 को हमने क्या लिखाया 1/10। उस वाले वीडियो में यहाँ लिखा 1/10, यहाँ लिखा 1/100, यहाँ लिखा 1/1000, यहाँ लिखा 1/10,000, यहाँ लिखा 1/1,00,000, यहाँ लिखा 1/10 लाख। इस प्रकार से लिखा है और आर डेसिमल भी लिखा, दोनों सेम हैंगे। आप मीनिंग वही है, क्योंकि आपको डेसिमल तो मैंने सिखा दिया ना, तो डेसिमल सिखा दे तो डेसिमल आपको पता होना चाहिए। जल्दी से बना लीजिए। हाउ टू यूज द प्लेस वैल्यू चार्ट। प्लेस वैल्यू चार्ट का कैसे यूज करते हैं, बहुत सिंपल मेथड है। आप लोगों को मेजरमेंट चार्ट याद होना चाहिए, हैंड्स डाउन पे। 5 kg इंटू मिलीग्राम। फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्यूशन।
5 kg 5 kg। सामने देख लो भाई साहब, और ये बहन है भी, बहुत सिंपल बहन। आप ज्यादा स्मार्ट बन जाओ, हेड डाउन करो, मुझे आपको नहीं सिखाना, आपको आता है ना, आप बंद करके बैठो, आप बाकी को सीख रहे। 5 kg, kg के बाद कौन सी यूनिट आती है, तो यहाँ लिख लेंगे, देखिए kg, हेक्टो, डेका, देसी, नहीं सॉरी स्टैंडर्ड यूनिट, देसी, सेंटी, मिली। क्लियर? 5 kg को किस में चेंज करना, मिलीग्राम में। अब ये आपका आ गया 5, आगे लगाओ 0, आंसर आ गया। यही तो आंसर है, चेंज हो गया। कैसे यूज करना पता चल गया, कैसे करना। अब आपको 5 kg में काय में चेंज करना है, सेंटीग्राम में। तो सेंटीग्राम कहाँ है, ये रहा सेंटीग्राम, ये रहा सेंटीग्राम, तो 5, ये आपका हो गया सेंटीग्राम। सेंटीग्राम यहाँ पे सॉरी, यहाँ लिखो मिलीग्राम, यहाँ लिखो सेंटीग्राम। चार्ट लिख लेंगे पूरा का पूरा, ये यूनिट याद होनी चाहिए, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, कौन सी यूनिट किसके बाद आती है। अब आगे बोल लो बहन, 5 kg क्या चेंज करना है, डेसीग्राम। तो 5 डेसीग्राम का है ये वाला, 50,000, ये आपका आंसर आ गया, हो गया आंसर डायरेक्ट आ रहे। अब आ जाइए 5 kg, 5 kg के अंदर क्या चेंज करना है, हेक्टोग्राम। तो कहाँ है हेक्टोग्राम, ये रहा हेक्टोग्राम, 50 हेक्टोग्राम, 5 kg इक्वल टू 50 हेक्टोग्राम। 5 kg में क्या चेंज करना है, डेका। 5 kg, तो यहाँ लिखिए 5, और डेका कहाँ पर है, ये रहा, तो 500 आ गया डेकाग्राम। ये आपका आंसर हो गया। तो ये इसी के अकॉर्डिंग प्लेस वैल्यू चार्ट जहां से शुरू हो रहा है वो नंबर लिख दीजिए जिसमें पूछा गया, और जहां पूछा गया वहां तक 0 लगा दीजिए, आंसर अपना आप आ जाए। ना गुना ना भाग, सबको पर केवल लिखने का तरीका आना चाहिए। अगर लिखने का तरीका आता है तो आसानी से कर लेंगे, लिखने का तरीका नहीं आता तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। सबको क्लियर है? अब अगला क्वेश्चन करें। अच्छा जल्दी से उतारो। लिसन एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 2, 17 हेक्टोग्राम 15 ग्राम इंटू ग्राम। तो ग्राम तो ग्राम में है ऑटोमेटिकली, इसे तो चेंज करने की जरूरत नहीं, हेक्टोग्राम को चेंज करना है। लुक एवरीवन, 1 हेक्टोग्राम, 1 हेक्टोग्राम इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम। कैसे निकालेंगे, लिखो HG, डेका, और डेका के बाद ग्राम कितना होंगे, 1 HG में कितने ग्राम हो गए, 100। तो 17 में कितना हो जाएंगे, 17। अब आपके बुक के अकॉर्डिंग 1700 ग्राम मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, आपकी बुक के अकॉर्डिंग। अब 1700 इसका मीनिंग हो गया, इस वाले को छोड़ दो। बिल्कुल बहन, बिल्कुल सही। 1700 प्लस 15, भाई साहब सॉरी, आपका आंसर बिल्कुल भी सही नहीं है। भाई साहब 17 में पूछ रहे थे, 32 में नहीं पूछ रहे, आपने दोनों को छोड़ के रख दिया, गलती हो गई। इधर देखो सामने, बेटा ये तो ग्राम है ही। अच्छा एक बात बताओ, ये मेरे पास चश्मा है और मैंने आपको कहा कि 20 लाल चश्मे और 2 काले चश्मे,
लेकर आओ। मेरे पे 20 लाल चश्मे और 2 काले होने चाहिए। मेरी जेब में, मेरे बैग में 20 लाल चश्मे और 2 काले चश्मे डाल दो। तो एक तो मेरे पास है, एक तो काला लेकर आओगे और 20 लाल लेकर आओगे, या इसे 2 लेकर आओगे। और भाई एक तो मेरे पास है, तो जो है उसे लाने की जरूरत नहीं है। तो ये वाली बात है, ये ग्राम है, इसे बदलने की जरूरत है, ये ऑलरेडी ग्राम है। इसको चेंज करने की जरूरत है। 1 HG में 100 ग्राम होते हैं। प्लेस वैल्यू चार्ट के अंदर ये चीज आती है। अब देखो जरा उसका HG पे 1, उसके आगे 2 जीरो आ जाएगी, 100 अपना अपन। फिर 17 HG में 17 × 100 1700 ग्राम आ गया। इसमें ऐड कर दो, आ गया आपका आंसर। क्लियर है भाई? चेंज कर दे थोड़ा सा क्वेश्चन का, क्वेश्चन चेंज कर देना। जो क्या गिवन, ग्राम को इन सब में सारा का सारा चेंज हो जाएगा। कुछ नहीं चेंज करना है, केवल यूनिट चेंज करनी है, बाकी सब वही रहेगा। 9 किलोलीटर इंटू मिलीलीटर, सेंटीलीटर, डेसीलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर। 9 किलोलीटर को हाँ भैया, यू कैन चेंज 9 किलोलीटर इंटू मिलीलीटर, सेंटीलीटर, डेसीलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर। केवल लिखने का तरीका वही है, अंक बदल गया है और यूनिट चेंज हो गया, ग्राम की जगह लीटर आ गया। बाकी सेम टू सेम वर्क रहेगा जो लिखने का था पहले, सब कुछ वही रहेगा। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ भाई, बहुत टाइम हो गया। यहाँ लिख लेते हैं 19 हेक्टोग्राम और 115 इंटू लीटर। इसमें चेंज करना है, करो जी। 1 किलोलीटर, 1 किलोलीटर में यहाँ लिख लेते किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर। इसके अंदर ये सारे आंसर आ जाएंगे, अकेले के अंदर सब आंसर आ जाएंगे। कैसे करेंगे? 9 किलोलीटर क्या चेंज करना है मिलीलीटर में? भाई 9 किलोलीटर को मिलीलीटर में चेंज करना, यही तो क्वेश्चन है। इंटू का मतलब क्या? इंटू मिलीलीटर, मिलीलीटर में चेंज कर। तो 90 लाख, 90 लाख यहाँ लिख ले। 1 2 3 4 5 6 जीरो आएंगी, 6 जीरो आएंगी, आपका मिलीलीटर आंसर आ गया। किसकी समझ में आया बात ये? या सुनो भाई, 9 किलोलीटर, किलोलीटर की चेंज 9 लिख लिया। 5 चेंज करना तो 5 लिखेंगे, 11 को चेंज करना है तो 11 लिखेंगे, 2 को चेंज करना है तो 2 लिखेंगे, 3 को चेंज करना है तो 3 लिखेंगे, 2.5 को चेंज करना तो 2.5 लिखेंगे, और उसके साथ मल्टीप्लाई हो गया आगे के नंबर की। समझ में आ रही है? अब इसके आगे कितनी जीरो है? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 आंसर आ गया। अब देखो नेक्स्ट, 9 किलोलीटर को काय में चेंज करना? सेंटीलीटर में। तो इसके नीचे लिखो 9, 1 2 3 4 5, ये आपका आंसर आ गया सेंटीलीटर के अंदर 9 किलोलीटर। अब आपको क्या चेंज करना है? क्या में चेंज करना है भाई? डेसीलीटर। तो ये 9 1 2 3 4, ये आपका आंसर आ गया।
9 किलोलीटर हेक्टोलीटर। तो हेक्टोलीटर तुरंत इसके बाद ही आता है, ये आपका आ गया हेक्टोलीटर। हाँ 9 हेक्टोलीटर आंसर आ गया भाई। जिसको चेंज करना वहां तो लिखते रहो नंबर, और जिसमें चेंज करना वहां तक लिखो 0। बस कितनी 2 बात याद रखो, जिसको चेंज करना वहां लिखो नंबर, और जिसमें चेंज करना है उस जगह तक लिखिए नंबर। हर यूनिट के नीचे 0 लिखी जाएगी, ये आएगा। अगला क्या है, डेकालीटर। 9 किलोलीटर। तो डेकालीटर कहाँ पर है, ये कितना डेकालीटर है, 900। ये सारे आंसर आपके हो गए। किसी को कोई पूछने पाए तो बताइए। सबको क्लियर है? ये वाला क्वेश्चन, इससे मिलते जुलते क्वेश्चन सभी बच्चे अपने आप करेंगे। आप लोगों की एक्सरसाइज 5.1, 5.2, 5.3 तीन एक्सरसाइज इसी के अकॉर्डिंग होंगी।